हेलो एवरीवन, आज हम आपको आपकी हिंदी ग्रामर बुक संस्कार का चैप्टर 2 वर्ण विचार समझाएंगे। ठीक है, तो आपने ध्यान से समझना है। सबसे पहले यहाँ देखिए, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? जिस मूल ध्वनि के टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या होते हैं? जैसे हमने कोई भी हमारे स्वर है, व्यंजन स्वर है, जैसे ए, हम इनके टुकड़े नहीं कर सकते, इसको हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? भाषा में प्रयोग किए जाने वाले सभी वर्णों को निश्चित और क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ देखिए, जो हमारे स्वर है और व्यंजन, इन दोनों को जब हम क्रमिक रूप में और निश्चित रूप में लिखते हैं तो ये हमारे वर्णमाला कहलाते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे ए, अ, इनको जब हम उच्चारण करते थे, इनके उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जबकि जो व्यंजन होते हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क के साथ हमेशा क, तो इसमें अ की साउंड आती है। जो व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वर ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वरों की मात्राओं से आप क्या समझते हैं? व्यंजन के बाद आने वाले स्वर का रूप बदल जाता है और यह बदला हुआ रूप स्वर की मात्रा कहलाता है। जब व्यंजन के बाद आने वाले स्वर का रूप बदल जाता है तो यह बदला हुआ रूप ही स्वर की मात्रा कहलाता है। हर्ष और स्वर, जिन स्वरों को बोलने में अन्य स्वरों की अपेक्षा कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, इ, उ, री, इनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, इनको हम हर्ष स्वर कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए, दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ओके, तो आगे देखिए, स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? लिखिए, ख, ख, ग, घ, घ, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, पै वर्ग, पै वर्ग और तै वर्ग। आगे देखिए, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? ये हमारे संयुक्त व्यंजन है और ज प्लस अना को मिलकर अज्ञा ज्ञानी बनता है, इनको मिलकर ये वाले स्वर हमारे बनते हैं। द्वितक व्यंजन कौन से होते हैं? जब एक व्यंजन ध्वनि अपनी जैसी अन्य ध्वनि से संयुक्त होती है तो उसे द्वितम व्यंजन कहते हैं। जैसे मिट्टी एक स्वर है, वैसी स्वर ध्वनि को मिलकर जब एक नया उत्पन्न करती, ध्वनि उत्पन्न करती, उसे संयुक्त द्वितम व्यंजन कहते हैं। जैसे मिट्टी, ट और ट मिलकर मिट्टी, यह मिलकर आपस में ध्वनि उत्पन्न करते हैं। आगे देखिए, अ की मात्रा अ, छोटी की इस प्रकार, बड़ी की ये, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो यहाँ देखिए, यहाँ से आपने कुछ वर्णों का प्रयोग करते हुए शब्द लिखने हैं। डमरू, अड्डा, लड्डू, पकड़, सड़क, घड़ी, गड्ढा, ढीला, ढक्कन, चढ़ाई, पढ़ाई, कढ़ाई। आगे देखिए, सही उचित शब्द लिखना है। इसमें उचित कौन सा शब्द है? निडर, पढ़, पकड़, डर, डोल, डाकू। नेक्स्ट पेज देखिए, अनुस्वार, शब्दों के में वर्णों पर लगा बिंदु अनुस्वार कहलाता है। जैसे चंदन, कंगन आदि। शब्दों में वर्णों पर लगा चंद्र बिंदु अनुनासिक कहलाता है। जैसे हंस, दांत, जो ये वाला होता है ये हमारा अनुस्वार कहलाता है और जो चंद्र बिंदु होती है वो हमारा अनुनासिक कहलाता है। अभी यहाँ बताना है कि आपने अनुस्वार कौन सा और अनुनासिक कौन सा है। यहाँ देखिए, जहाँ चंद्र बिंदु लगी हुई है वो अनुनासिक है और जहाँ अंक की बिंदु लगी हुई है वहाँ वो हमारा अनुस्वार है। आगे देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। यस, शब्दों को क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। नहीं, शब्दों के नहीं, वर्णों के। अगर हम जो वर्णों को सही करके लिखते हैं तब हम वर्णमाला कहलाते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यस, दो व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यस, यहाँ देखिए, जब हम दो व्यंजनों को मेल करते हैं तभी हमारा संयुक्त व्यंजन बनता है। ये भी हमारा व्यंजन और ये भी हमारा व्यंजन, दो व्यंजनों के मेल से हमारा संयुक्त व्यंजन बनता है। अच्छा, आगे देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे गलत है क्योंकि उसको हर्ष स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। यस, आगे देखिए, निम्नलिखित वर्णों को जोड़कर लिखिए। टोपी, रोटी, माला, हाथी, नौकर, ललिता। ओके।